पहला सामुएल अध्याय 7 को पढ़ेंगे वचन 5 से, और वहां पर हमें इस वचन को ध्यान से सुनना है। पहला सामुएल अध्याय 7 वचन 5 से हमारे साथ इस वचन को पढ़िएगा। लिखा है, फिर सैमुएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जैसे आज आप यहां इकट्ठा हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आमीन। और वहां हम पढ़ेंगे, फिर सैमुएल ने सब इजरायलियों को मिस्पा का मतलब होता है रक्षा या चौकी का स्थान, रक्षा चौकी। मिस्पा का मतलब होता है रक्षा या चौकी, जहां पर कुछ चीज सुरक्षित करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। देश को सुरक्षित करने के लिए जिस जगह पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, राज्य को सुरक्षित करने के लिए जहां पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, उस टाइम में उस जगह का नाम क्या था? मिस्पा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मिस्पा का मतलब है रक्षा या चौकी। पहला सामुएल हम पढ़ रहे हैं 7 के 5 से। और फिर वहां लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वचन 6 में जाइए आगे। और लिखा है, तब वो मिस्पा में इकट्ठे हुए। कहां पर इकट्ठे हुए? मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिया और उस दिन उपवास किया। इसमें से काफी लोग उपवास में बैठे हैं और प्रभु के आस्था में। और यह वह कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। वो लोग क्या कहने लगे? हमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। और सैमुएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। क्या किया? न्याय किया। और परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर का चुना हुआ नबी था, वो न्याय करने लगा। उसके बाद आगे बढ़िए। और जब पलिस्तियों ने सुना, याद रखो ये पलिस्ती कौन है? ये पलिस्ती शत्रु हैं। कौन है ये? ये शत्रु हैं जो परमेश्वर के लोगों से घृणा करते हैं, परमेश्वर के लोगों से जलते हैं। बाइबल में इस बात के लिखा है, पलिस्ती जो है वो हमेशा घृणा करते थे। वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के लोग जो इजरायली हैं वो परमेश्वर की महिमा करें, वो धन्यवाद दें, वो प्रशंसा करें खुदावन की। वो नहीं चाहते कभी भी। वो चाहते थे कि हमेशा ये गरीबी की दशा में रहें, ये चाहते थे कि हमेशा ये कमजोरी की दशा में रहें, ये कभी भी उस जीवित परमेश्वर को महिमा ना दे सकें। ऐसा पलिस्ती लोग सोचते थे, ऐसा शत्रु सोचता था। क्या लिखा है? जब पलिस्तियों ने सुना, बोल के बताइए, बोल के बताइए क्या हमने कहा? जब पलिस्तियों ने, अर्थात जब शत्रुओं ने सुना कि इजरायली अर्थात परमेश्वर के लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, मिस्पा की जगह पर महिमा करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उस जीवित खुदा का भेंट चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की, अर्थात परमेश्वर के लोगों पर चढ़ाई की। और यह सुनकर इजरायली पलिस्तियों से भयभीत हुए, डर गए। परमेश्वर के लोग जो है डर गए, क्योंकि वो युद्ध के मूड में नहीं थे, वो युद्ध के तौर तरीके में नहीं थे। वो क्या करने के लिए इकट्ठे हुए थे? तेजी में बात करिए आप लोग, हाथ उठा के बोलिए, क्या करने के लिए आप इकट्ठे हुए? आप इधर लड़ाई करने के लिए इकट्ठे हुए? आप इधर किसी से तलवार चलाने के लिए इकट्ठे हुए? क्या करने के लिए इकट्ठे हुए? प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए। अपने जीवन की समस्याओं को लेकर इधर बैठे और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए। वैसे मिस्पा में यह सुनकर इस्राएली पलिस्तियों से भयभीत हुए। क्या हुआ? भयभीत हुए। ओके। और देखा कि दूसरी तरफ से वो लोग चढ़ाई कर रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो महिमा कर रहे हैं परमेश्वर का। पीछे से वो लोग क्या करते आ रहे हैं? चढ़ाई कर रहे हैं। ओके। इजरायलियों ने सैमुएल से कहा, परमेश्वर के दास से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर की दुहाई देना ना छोड़। और मैं इतना आपसे कहता हूं, यदि आप ध्यान पूर्वक आर वचन को सुनेंगे तो आप अपने परिवार में बड़ी बरकत को, भलाई को देखेंगे यीशु के नाम में। एक बड़े छुटकारे को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैंने आपको आते ही बताया परमेश्वर का आकार क्या है। आज परमेश्वर का आकार है आपको शत्रुओं से छुड़ाना। ताली बजा सकते हो तो बजा लो यीशु मसीह के नाम में। और इसीलिए देखो शैतान किस तरीके से चिल्ला के भागना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया आज आपका विषय है, आप शत्रुओं से छूटने वाले हैं। शत्रु का मतलब कौन शत्रु? बीमारी। हमारा क्या है? रोग।
कैंसर, टीवी, ट्यूमर, ये बीमारियां हमारा क्या है? दुष्ट आत्माएं क्या हैं? पड़ोसी को बोलो आज आप शत्रु से छूटेंगे। फिर से बगल वाले को बोल देना है। अगर यदि आप बोलते हैं तो निश्चय ही आप छूटेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आपको बोलना ही है, क्योंकि आज का आकार, वचन का जो आकार है वो यही है कि आप आज शत्रुओं से, अगर आप इसे ले रहे हैं तो बड़ी आसानी होगी आपको उन शत्रुओं से जो बीमारी के रूप में है, गरीबी के रूप में है, श्राप के रूप में छूटने में। आमीन। तब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के दास से कहा हमारे लिए, परमेश्वर का दास बोल रहा है भैया हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, अर्थात प्रार्थना, आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहें जिससे वह हमको शत्रुओं के हाथ से बचाए, जिससे वह हमको पलिस्तियों के हाथ से, पलिस्ती लोग कौन है? पड़ोसी को बोलो शत्रु लोग हैं, इससे हमें छुड़ाएगा, बचाएगा। तो परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? दुहाई देना ना छोड़, प्रार्थना करना ना छोड़ भाई, प्रार्थना करते रहना है, दुहाई देते रहना है। आगे 9 पद को देखेंगे, फिर क्या लिखा वहां पर? 9 पद में लिखा है तब सैमुअल ने एक दूध पीऊ मेमना ले, एक छोटा सा मेमना लिया और उसको संपूर्ण रीति से, सर्वांग का मतलब संपूर्ण रीति से, होम बलि करके परमेश्वर को चढ़ाया। और सैमुअल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी। परमेश्वर के दास ने, उनके अगुवे ने, उनके चरवाहे ने, जो इजरायलियों की चरवाही कर रहा था, वो दुहाई दिया। और जब वो दुहाई दिया तो बाइबल लिखता है कि परमेश्वर ने उनकी सुन ली। आमीन। हाथ उठा के बोलो आज मेरी प्रभु सुनेगा। एक बार नोट करना, अगर यदि वो मेरी प्रार्थना सुनता है तभी वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। सुनना जरा ध्यान से, वो अगर मेरी दुहाई सुनता है तो वो आपकी दुहाई सुनता है। बातों को समझ रहे कि नहीं? आप अलग से प्रेयर कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं। यदि वो मेरी प्रार्थना सुनता है तो वह आपकी प्रार्थना सुनता है। यदि वो मेरी प्रार्थना की दुहाई को सुन रहा है तो आपकी दुहाई को सुनेगा, क्योंकि आप यहां जो सुन रहे हो यहां से प्रभु दे रहा है आपको। आमीन। आप ऐसा नहीं बगल में अलग जाकर प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए कैसे, किस तरह सैमुअल प्रेयर कर रहा है। सैमुअल जब दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसकी क्या कर लिया। और जब परमेश्वर ने सैमुअल की सुन लिया, उसके साथ सारे लोग दुहाई दे रहे थे, पूरे परमेश्वर के जन लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे शत्रुओं से बचा बचा बचा। आगे पढ़ लीजिएगा, वहां पर पढ़ेंगे आगे। और फिर लिखा है जिस समय सैमुअल परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहा था। क्या चढ़ा रहा था? मतलब परमेश्वर को महिमा चढ़ा रहा था, भेंट चढ़ा रहा था। उस समय शत्रु अर्थात पलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। इस तरीके से होम बलि चढ़ा रहा है, उस समय शत्रु युद्ध करने के लिए कहां आ गए? कहां आ गए? निकट आ गए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? निकट आ गए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? निकट आ गए कि नहीं आ गए? जैसे वो लोग निकट आए, लेकिन वो दुहाई देना बंद, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और लिखा है तब उसी दिन परमेश्वर ने, यहोवा ने पलिस्तियों के ऊपर अर्थात शत्रुओं के ऊपर बादल के बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। आमीन। ऊंचा और ये जीत आपकी है यीशु के नाम में। आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। हाथ उठा के बोलो हम जीत के लिए बुलाए गए हैं। बीमारी हमें नहीं हरा सकती, रोग हमें नहीं हरा सकता, हम जीत के लिए बुलाए गए हैं यीशु के नाम में। और जो कुछ हमारा खोया है वो हम वापस पा रहे हैं। आमीन। ऊंचा और हालेलुया। क्या कर दिया? लिखा है कि वो सब हार गए। आगे पढ़िए। पहली चीज आपको मिली कि आप जय पा रहे हो। दूसरी चीज 11 पद से पढ़ेंगे। तब लिखा है तब इजरायली पुरुषों ने
मिस्पा से निकलकर पलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे मारते चले गए। ओके 12 आइए। और फिर वो मारते चले गए। आप इधर देख पा रहे हैं पिक्चर में, वो लोग भागते जा रहे थे और वो लोग मारते जा रहे थे। तब सैमुअल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा के स्थान पर खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा। यहां तक कि यहोवा ने हमारी सहायता की है। एबेनेजेर का मतलब होता है सहायता का पत्थर, जीवित सहायता का पत्थर। एबेनेजेर रखे, एक चिन्ह के रूप में पत्थर रख दिया और कहा कि यह पत्थर एक सहायता का पत्थर है। इस तरीके से परमेश्वर ने उसकी मदद की है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? एबेनेजेर। बोलिए एबेनेजेर। और एबेनेजेर का मतलब क्या होता है? हाथ उठा के बोलो, सहायता का पत्थर। परमेश्वर, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह हमारा एक जीवित चट्टान है। क्या है? जीवित चट्टान है। उसे हम एबेनेजेर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एबेनेजेर। अर्थात उसने एबेनेजेर कहा, इसका मतलब परमेश्वर ने हमारी क्या किया? हाथ उठा के बोलो, सहायता किया। निश्चय ही आज से आपकी सहायता होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आगे पढ़िए वचन 12 और 13 से। तब पलिस्ती दब गए। आमीन। बोलो, शत्रु दब गए, बीमारी दब गई, रोग दब गया, निकल गया और इजरायलियों के देश में फिर ना आए और फिर आप बीमारी को नहीं देखोगे। और सैमुअल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिस्तियों के विरुद्ध था। मतलब आपके साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा और आपके शत्रुओं के विरोध में परमेश्वर का हाथ आपके द्वारा, आपके अंदर से उठेगा यीशु के नाम में। आपके जीवन से परमेश्वर लड़ेगा बीमारियों से। आमीन बोलें। वचन 14 महत्वपूर्ण है। वचन 14 और लिखा है एक्रोन और गत, ये दोनों एक नगर हैं। एक्रोन और गत, जितने नगर पलिस्तियों ने इजरायलियों से, परमेश्वर के लोगों से ले लिया था, छीन लिया था, उसको फिर परमेश्वर के लोगों ने क्या कर लिया? पुनः अपने वश में प्राप्त कर लिया, अर्थात फिर से उसे ले लिया। और उनका देश भी इजरायलियों ने पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया और इजरायली और एमोरियों के बीच में संधि हो गई। कहिए आमीन। मतलब प्रभु ने जो उस नगर को भी दिला दिया, जो एक्रोन और गत नगर जो छीन लिया था शत्रुओं ने, उस नगर को भी परमेश्वर ने दिला दिया। अर्थात जो कुछ आप खो चुके उससे प्रभु आज दिलाएगा आपके लिए यीशु के नाम में। आमीन बोले हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या आप? हालेलुया। बोलिए, दो चीजें हमें लेना है आज के वचन से। पहला, विजयी जीवन, बीमारी के ऊपर, रोगों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर विजयी जीवन। दूसरा, जो हमने खो दिया है संसार में, पैसा, धन, समृद्धि, स्वास्थ्य, हमें फिर से पाना है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा रिसीव करो, ये दोनों चीजें आपके लिए आएंगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।